सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इसी बीच झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है। दोस्तों हम देखेंगे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से भाजपा गठबंधन एनडीए सुदेश महतो का पार्टी जो है गठबंधन हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो आरजेडी है, और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी जेएमएम पार्टी कितने विधानसभा की सीट यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे टाइगर जयराम महतो की पार्टी, युवा नेता है जो पहली बार झारखंड के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जो जेएलके पार्टी है, वही पहली बार विधानसभा चुनाव झारखंड के अंदर लड़ रही है। दोस्तों हम देखेंगे युवा नेता टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में भी कितने विधानसभा की सीटें झारखंड राज्य से जाती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि झारखंड राज्य के अंदर कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर 41 विधानसभा की सीटें हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर किसी भी पार्टी को अगर झारखंड राज्य के अंदर अपना सरकार बनाना है तो उसे उस पार्टी को झारखंड के अंदर यहाँ पर कुल 41 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर दोस्तों झारखंड राज्य के अंदर वहाँ पर किसी भी पार्टी का सरकार बन सकती है। तो दोस्तों हम यही देखेंगे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी यहाँ पर गठबंधन बहुमत के आंकड़ों को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन सी पार्टी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दें दोस्तों चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 2 चरणों में दोस्तों 81 विधानसभा सीटों का यहाँ पर मतदान होगा। पहले चरण में यहाँ पर 43 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा, यानी 13 नवंबर को यहाँ पर दूसरे चरण में जो होगा 20 नवंबर को उसमें यहाँ पर दोस्तों 38 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। तो दोस्तों उससे पहले यह ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर सामने आ रहा है। आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में देखेंगे दोस्तों कौन सी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही देश भर के तमाम चुनाव से जुड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के सबसे पहले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का सबसे पहला जिला आता है धनबाद। धनबाद की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो धनबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जेएलकेएम पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर अपना जमाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है चतरा। चतरा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से इन दोनों विधानसभा की सीटों पर सबसे ताजा और सटीक नजर डाले दोस्तों तो चतरा के दोनों विधानसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जेएलकेएम यानी जयराम महतो की पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और इंडिया के खाते में यहाँ पर बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पश्चिमी सिंहभूम में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता खुलता भी दिखाई नहीं दे रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंदर पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गुमला। गुमला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो गुमला में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को भी यहाँ पर 1 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों गुमला जिले के अंदर यहाँ पर तीनों पार्टियों को बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है पलामू। पलामू की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पलामू में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। पलामू जिले के अंदर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के मुकाबले में यहाँ पर एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है साहेबगंज। साहेबगंज की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो साहेबगंज में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। साहेबगंज के 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर तीनों पार्टियों के खाते में 1-1 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है कोडरमा। कोडरमा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो कोडरमा में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी JLKM अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर कोई भी सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए और इंडिया को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है जामताड़ा। जामताड़ा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो जामताड़ा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी JLKM का यहाँ पर पूरी तरीके से जामताड़ा जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जामताड़ा के दोनों सीटों यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो पूर्वी सिंहभूम में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए 4 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है सरायकेला। सरायकेला की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो सरायकेला जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपनी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। सरायकेला जिले के अंदर से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है सिमडेगा। सिमडेगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो सिमडेगा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सिमडेगा जिले के अंदर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है लातेहार। लातेहार की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन अपनी नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM और बीजेपी गठबंधन एनडीए का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार जिले से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है गिरिडीह। गिरिडीह की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डाले दोस्तों तो गिरिडीह में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी JLKM को यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। गिरिडीह जिले के अंदर यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगला जिला आता है रामगढ़। रामगढ़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे देखें दोस्तों तो रामगढ़ में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपनी नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों रामगढ़ जिले के अंदर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 0-0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। रामगढ़ जिले से अंदर से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ झारखंड का अगला जिला आता है गोड्डा। गोड्डा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे देखें दोस्तों तो गोड्डा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी यानी JLKM को भी यहाँ पर 1 ही विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गोड्डा जिले के अंदर दोस्तों तीनों पार्टियों को 1-1 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है।
इसी के साथ दोस्तों झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा की सीटों पर सर्वे निकल कर आ चुका है, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 21 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 17 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी जयराम महतो की पार्टी को भी यहाँ पर जेएलकेएम को यहाँ पर 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक के आंकड़े में यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस गठबंधन इंडिया के मुकाबले में बीजेपी गठबंधन एनडीए आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है पाकुड़। पाकुड़ की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे बात करें दोस्तों तो पाकुड़ में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। के साथ दोस्तों झारखंड का राजधानी रांची की बात करें दोस्तों तो रांची में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए 3 विधानसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें सीधे तौर पर जीतती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है खूंटी। खूंटी की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो खूंटी में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से दोनों के दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। खूंटी जिले के अंदर से एनडीए और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो अगला जिला आता है लोहरदगा। लोहरदगा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो लोहरदगा में कुल 1 ही विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है गढ़वा। गढ़वा की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो गढ़वा में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें पर जीतती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड के अगले जिले की बात करें दोस्तों तो झारखंड का अगला जिला आता है बोकारो। बोकारो की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो बोकारो में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को यहाँ पर दोनों पार्टियों के मुकाबले में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जेएलकेएम को यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड का अगला जिला आता है देवघर। देवघर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो देवघर में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर सीधे तौर पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है दुमका। दुमका की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो दुमका में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को यहाँ पर कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दुमका जिले के अंदर यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी को कोई भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है दोस्तों, जबकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए और जयराम महतो की पार्टी और कोई भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग। हजारीबाग की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पे नजर डालें दोस्तों तो हजारीबाग में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन एनडीए भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर जयराम महतो की पार्टी यानी जेएलकेएम को भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि
आप ऊपर देख सकते हैं झारखंड राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 35 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर महज 30 सीटें जीत जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों टाइगर जयराम महतो की पार्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जीएलकेएम पार्टी को यहाँ पर 18 विधानसभा की सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर फिर एक बार ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है, उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन इंडिया इस बार झारखंड राज्य के अंदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है और भाजपा गठबंधन एनडीए थोड़ा बढ़त बनाती हुई नजर आ रहा है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जो जीएलकेएम पार्टी है, यहाँ पर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हुई अब दिखाई दे सकती है। अब देखते हैं झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जीएलकेएम और कांग्रेस गठबंधन के साथ रहती है। इस बार बीजेपी को झारखंड राज्य के अंदर से हार का सामना करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर इस बार की विधानसभा चुनाव में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को झारखंड राज्य के किस जिले से देख रहे हैं, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस तरह के चुनाव और देश दुनिया से रिलेटेड वीडियो सही समय पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।